जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं भाई। बात करेंगे एंजल वन का रिजल्ट जस्ट अभी अभी आया है, मैं भी नहीं देखा हूं। डिविडेंड कंपनी ने छोटा सा ही घोषित किया है। फर्स्ट इंटरिम डिविडेंड कंपनी ने ₹1 पर इक्विटी शेयर के हिसाब से यहाँ पे घोषित किया है। अनुमान तो था ₹2 पर इक्विटी शेयर के हिसाब से घोषित करने का, लेकिन ठीक है, जब ₹1 का घोषित किया है तो ₹1 मान के चलेंगे। 21 जुलाई 2026 कंपनी ने अपना रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट तय किया है, और 20 जुलाई जो रहने वाला है वो खरीदारी करने का इसका लास्ट डेट रहने वाला है। ये दोनों डेट आप लोग नोट करके रख लीजिएगा। कई सारा अपॉइंटमेंट भी यहाँ पे होता हुआ हम लोगों को दिख रहा है, जो कि आप लोग देख सकते हो। ये पहला रिजल्ट शो हो रहा है हम लोगों को यहाँ पे अनऑडिटेड स्टैंडअलोन इसका रिजल्ट ये शो हो रहा है, तो पहले इसी को देख लेते हैं। उसके बाद कंसोलिडेटेड रिजल्ट इसका हम लोग फिर से उस पर भी एक नज़र देख लेंगे। टोटल इनकम की बात करेंगे तो टोटल इनकम जो है इसको करोड़ में यहाँ पे हुई है। करोड़ में टोटल वैल्यू यहाँ पे लिखी गई है, देख लेते हैं। मिलियन में है तो चलिए करोड़ में कन्वर्ट कर देंगे। अगर इसका टोटल इनकम देखेंगे तो टोटल इनकम इसको 1413 करोड़ रुपए की हुई है। पिछले क्वार्टर में 1451 करोड़, और इसके सेम क्वार्टर की बात करेंगे तो 1120 करोड़ रुपए की थी। तो इस बार इनकम साल दर साल बेसिस पे बढ़ी है, क्यू एन क्यू बेसिस पे थोड़ी सी घटी है। खर्चे की बात करेंगे तो खर्चा भी 1050 करोड़ रुपए का है। 982 का पिछले क्वार्टर में था, सेम क्वार्टर में 937 करोड़ था। तो इस बार कंपनी का खर्चा भी बहुत दबा के जो है बढ़ के आया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 363 करोड़ का हुआ है इस बार। पिछले क्वार्टर में 470 करोड़, इसके सेम क्वार्टर में 182 करोड़ था। तो साल दर साल बेसिस पे तो ठीक है, क्यू एन क्यू बेसिस पे इसका जो है बहुत ज़्यादा घट गया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट 270 करोड़ का हुआ है। पिछले क्वार्टर में 350 करोड़, सेम क्वार्टर में 133 करोड़। तो 133 करोड़ को तो बीट कर ही देगा आसान से, लेकिन 350 करोड़ के अगेंस्ट में 270 करोड़ का ही केवल नेट प्रॉफिट आया है। मतलब बहुत ही बकवास रिजल्ट आया है, मतलब बिल्कुल, क्योंकि 300 लगभग 20 करोड़ रुपए से लेके 350 करोड़ रुपए तक का अनुमान था, जो कि अनुमान वाली वीडियो में आप लोगों को बताया था बना के। हालांकि ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट नहीं है, स्टैंडअलोन रिजल्ट है। तो चलिए जल्दी से हम लोग कंसोलिडेटेड रिजल्ट भी देख लेते हैं कि क्या उसमें कोई परिवर्तन है या नहीं। तो ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट है, इसमें भी देखेंगे तो लगभग वैल्यू तो लगभग सेम टाइप की ही दिख रही है। नेट प्रॉफिट यहाँ पे भी 231 करोड़ का है। पिछले क्वार्टर में 320 करोड़ था, सेम क्वार्टर में 144। तो साल दर साल बेसिस पे तो बीट कर ही देगी। 320 करोड़ के अगेंस्ट में केवल 231 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। इसका मतलब है कि कंपनी का रिजल्ट बकवास आया है, बेकार आया है। इसके वजह से कल मतलब एस्टिमेट को बीट नहीं कर पाया है, इसकी वजह से कल गिरावट इसमें देखने के लिए मिल सकती है। 202.54 करेंट प्राइस है इसका अर्निंग पर शेयर। ₹3.52 पिछले क्वार्टर में था, और सेम क्वार्टर में ₹1.27। तो साल दर साल बेसिस पे रिजल्ट बहुत बढ़िया आया, लेकिन क्यू एन क्यू बेसिस पे भाई बच के रहना।